रीडर का एग्ज़ाम हो चुका है। फाइनली उसमें बताने वाले हैं कि स्टेनोग्राफर का क्या कट ऑफ इस बार जाने वाला है और पिछले बार क्या गया था, ताकि एनालिसिस करके आप अपनी तैयारी को संपूर्ण कर सके। जैसा कि आपका एग्ज़ाम 17 दिसंबर को कंडक्ट हो चुका है स्टेनोग्राफर और रीडर का, तो यह जान लीजिए कि इसमें आपको कम से कम कितना स्कोर करना होगा, कितना आपका स्कोर है। यह तो आप लोग क्वेश्चन मिला ही लिए होंगे, लेकिन चलिए आज आपको दिखाते हैं कि पिछले बार क्या कट ऑफ था और इस बार क्या रहने वाला है। जैसा कि इसमें यदि बात किया जाए तो लगभग 90% कैंडिडेट के लिए सरप्राइज दिया गया था, यानी कि जहां डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया था 60 अंक का। हालांकि नोटिफिकेशन में जब आप देखेंगे विज्ञापन संख्या 2/2022 के अंतर्गत, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपका डिस्क्रिप्टिव का भी एग्ज़ाम होगा। तो फाइनली जो भी कैंडिडेट हैं, मात्र 10% ही कैंडिडेट हैं जिसको अच्छी तरह से पता था कि इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, जो भी हुआ आखिर एग्ज़ाम तो अब हो चुका है, जिसमें कि 30 मार्च का है आपका ओमार बेस्ड एग्ज़ाम था। तो चलिए, ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि पिछले बार पटना की ओर से जो कंडक्ट कराया गया था 2016 का यह विज्ञापन संख्या, जो कि स्टेनोग्राफर वालों के लिए है। यदि बात की जाए तो इसमें आपका 5/2/2019 सेक्शन डेटेड 24/4/2019 एज वेल एज लाइट रिजोल्यूशन, इस प्रकार से इसमें लिखा गया है कि टोटल जो कैंडिडेट हैं इसमें जो क्वालिफाई किए हैं यहाँ पर है 337, यानी कि 337 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं पिछले बार 2016 में। और यह जान लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था, एक ही दिन आपका MCQ हुआ था और एक ही दिन आपका स्टेनोग्राफर हुआ था। तो बहुत सारे कैंडिडेट को यह भी कन्फ्यूजन था। हालांकि सेंटर पर ऐसे भी कैंडिडेट मिले जिनको यह पता था कि उसका स्किल टेस्ट भी होने वाला है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होना था। जो भी कैंडिडेट रेगुलर हैं अपने इस चैनल पर, तो उसे सब चीज़ पता होगा, क्योंकि बार बार इस चीज़ को दोहराते रहते हैं। तो उसका इंटरव्यू यहाँ पर 30/3/2019 को हुआ। 2016 का वैकेंसी 30/3/2019 में उसका इंटरव्यू हुआ। आगे यदि देखा जाए तो आज का जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट, ये जो 337 कैंडिडेट क्वालिफाई किए, वो सभी अनरिजर्व कैटेगरी में ही क्वालिफाई किए, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया। तो इसमें यदि देखा जाए तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर वालों के लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल थे, उसमें से मात्र 216 कैंडिडेट सिलेक्शन ले पाए। और कट ऑफ मार्क्स की बात किया जाए 52.37, ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर वालों के लिए था। 52.37। हिंदी स्टेनोग्राफर वालों के लिए बात किया जाए तो मात्र 121 कैंडिडेट मिल पाए, और जिसमें कि 51.97 इसका कट ऑफ गया था। बाइलिंगुअल में शुरुआती दौर में यदि बात किया जाए तो एक भी कैंडिडेट नहीं मिला था, तो इसलिए इसके ब्लैंक छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इसका कट ऑफ है। यदि आप इस बार का जो क्राइटेरिया है, यदि आप मिनिमम 40% ला पाए हैं, आप कॉन्फिडेंस है कि 40% आपका आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप अपने तैयारी में लग जाइए। क्योंकि यदि देखा जाए तो ये था मिनिमम कट ऑफ, और मिनिमम कट ऑफ के आधार पर ही सिलेक्शन पिछले बार भी हुआ था। टोटल बात किया जाए 337 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए थे। तो बस आपके लिए यह बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि इस बार भी कैंडिडेट फुल नहीं हो पाएंगे, यानी कि यदि 1562 वैकेंसी है तो 1562 वैकेंसी फुल नहीं हो पाएगा। तो चलिए, बस यही था। यानी कि आज आपको कट ऑफ बताए, और इस बार का कट ऑफ मात्र 40% रहने वाला है। तो देर किस बात की, फटाफट आप तैयारी में लगिए। लेकिन यह जान लीजिए कि इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की जानकारी दी जाती है। तो यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करना ना भूलें कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है स्टेनोग्राफर के सिविल कोड के एग्ज़ाम में। कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि एनालिसिस करके एक और कट ऑफ वाली वीडियो ला सके। धन्यवाद।